एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद में लड्डू नहीं, फूल नहीं, बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, कहते हैं कि यहाँ भगवान खुद उस शराब को पी जाते हैं। सोचो, आप एक मंदिर के अंदर खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉटल है, पुजारी बॉटल खोलता है, उसे एक छोटी सी प्लेट या बर्तन में डालता है और फिर मूर्ति के मुंह के पास लगा देते हैं। अगले कुछ ही सेकंड्स में वो लिक्विड धीरे धीरे गायब होने लगता है। ना कोई पाइप दिखाई देती है, ना कोई हिडन मैकेनिज्म, ना ही मूर्ति के नीचे कोई विजिबल होल। और सबसे बड़ी बात, ये कोई सोशल मीडिया का फेक वायरल क्लिप नहीं है। ये सब खुले आम होता है, रोज होता है, हजारों लोगों के सामने होता है। कुछ लोग कहते हैं ये चमत्कार है, कुछ कहते हैं साइंस के पास इसका जवाब होगा, और कुछ लोग मानते हैं ये काल भैरव की शक्ति है। आखिर क्या है इस मंदिर का सच? क्या वाकई एक मूर्ति शराब पी सकती है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन छुपी हुई है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर कौन है काल भैरव, जिनसे बड़े बड़े लोग भी डर कर रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल में से एक, उज्जैन का काल भैरव मंदिर, जहां आस्था, तंत्र, मिथोलॉजी और मिस्ट्री एक साथ टकराते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस कहानी का सच जितना अजीब है उतना ही फैसिनेटिंग भी है। इंडिया के हार्ट में एक एशियन सिटी है उज्जैन। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हिंदू मिथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक पावरफुल सेंटर माना जाता है। उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। मिथोलॉजी के हिसाब से ये उन 7 मोक्ष देने वाले पवित्र शहरों यानी साप्तापुरी में से एक है। यहीं पर है फेमस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लेकिन महाकाल के शहर में एक और जगह है जो लोगों को क्यूरियोसिटी और डर दोनों से भर देती है। वो जगह है काल भैरव टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्य के लिए भी फेमस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उज्जैन के लोकल लोगों से बात करोगे तो बहुत से लोग कहेंगे महाकाल के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक काल भैरव के दर्शन ना कर लो। पर क्यों? आखिर इस मंदिर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? इसका जवाब हमें मिथोलॉजी में मिलता है। काल भैरव को समझने के लिए पहले हमें भगवान शिव को समझना पड़ेगा। भगवान शिव के कई रूप हैं, शांत, तपस्वी, प्रेम से भरे हुए। लेकिन उनका एक रूप ऐसा भी है जो विनाश, न्याय और दंड का प्रतीक माना जाता है, और वही रूप है काल भैरव। काल का मतलब होता है समय या मृत्यु, और भैरव शब्द को अक्सर भयंकर या टेरिफाइंग प्रोटेक्टर से जोड़ा जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो काल भैरव को समय के स्वामी और पाप करने वालों को सजा देने वाले देवता माना जाता है। लेकिन उनकी कहानी यही से स्टार्ट नहीं होती। उनकी कहानी शुरू होती है घमंड से, एक ऐसा घमंड जिसने एक देवता का सर ही अलग कर दिया। एक पुरानी हिंदू कथा के अकॉर्डिंग एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस हो गई। दोनों ये प्रूव करना चाहते थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तब एक इनफाइनाइट रोशनी का जन्म यानी एंडलेस पिलर सामने आया। कहा गया जो इसका अंत या शुरुआत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। विष्णु जी नीचे की तरफ गए, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। काफी समय बाद विष्णु जी वापस आए और एक्सेप्ट कर लिया कि वो एंड नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने पिलर का टॉप देख लिया है। मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान शिव इस झूठ और अहंकार से इतना क्रोधित हुए कि उनके क्रोध से एक भयंकर रूप पैदा हुआ। वो थे काल भैरव। कहते हैं काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। ये एक्ट सिंबॉलिकली ईगो को खत्म करने के लिए रिप्रेजेंटेशन माना जाता था। लेकिन इसके बाद काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया और फिर शुरू हुआ एक लंबा तपस्या और भटकन का सफर। कहा जाता है कि भैरव पूरी धरती पर
घूमते रहे जब तक वो उज्जैन नहीं पहुंचे और यहीं से उन्हें मुक्ति मिली। इसी वजह से उज्जैन को काल भैरव का एक बहुत पावरफुल स्थान माना जाता है। लेकिन यहाँ से कहानी और डार्क होने लगती है, क्योंकि काल भैरव का संबंध सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से नहीं बल्कि तंत्र, साधना, क्रिमेशन ग्राउंड्स और सुपरनैचुरल बिलीफ से भी जोड़ा जाता है। अगर आप हिंदू मिथोलॉजी और तंत्र ट्रेडिशन को डीपली देखो तो काल भैरव को सिर्फ एक नॉर्मल डिटी की तरह नहीं देखा जाता। उन्हें गार्डियंस डाइटी माना जाता है, खासकर उन जगहों के रक्षक जहां आम लोग जाना भी पसंद नहीं करते, जैसे शमशान घाट, डार्क स्पिरिचुअल प्लेसेस। बहुत से तांत्रिक प्रैक्टिशनर मानते हैं कि काल भैरव नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने वाले देवता हैं। कुछ बिलीफ्स के अकॉर्डिंग वो बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। इसी वजह से भैरव वर्शिप का कनेक्शन कभी कभी फियर और मिस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाता है। और यही रीज़न है कि कई लोग काल भैरव को पावरफुल तो मानते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा डरते भी हैं। उज्जैन में तो एक लोकल बिलीफ है, रात में भैरव की नगरी में कुछ एनर्जीज एक्टिव होती हैं। अब ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर रियलिटी, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन मिस्ट्रीज का एटमॉस्फियर यही से बिल्ड होना शुरू होता है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर काल भैरव को शराब क्यों चढ़ाई जाती है? मंदिर में दूध, फूल, मिठाई समझ में आती है, लेकिन शराब, वो भी भगवान को, सुनने में ही शॉकिंग लगता है। लेकिन इसके पीछे भी एक हिस्ट्री और बिलीफ सिस्टम है। तांत्रिक ट्रेडिशन में कुछ जगहों पर अल्कोहल को सिंबॉलिक ऑफरिंग माना गया है। कहते हैं कि काल भैरव एक फ्रीस डाइटी है और उनकी वर्शिप नॉर्मल रूल से अलग मानी जाती है, इसीलिए उनको लिकर्स ऑफर किए जाते हैं। लेकिन असली मिस्ट्री ऑफरिंग में नहीं है। असली मिस्ट्री तो तब स्टार्ट होती है जब लोग कहते हैं कि मूर्ति उस शराब को सच में पी लेती है। और इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश सिर्फ आम लोगों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी की थी। हाँ, एक टाइम ऐसा भी आया था जब फॉरेनर्स ने सोचा ये इम्पॉसिबल है, इसके पीछे ज़रूर कोई ट्रिक होगी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की, मंदिर के आसपास एक्सकेवेशन तक करवाया, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। उन्हें कोई क्लियर हिडन पाइपलाइन सिस्टम नहीं मिला। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, इस ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन की डिटेल हिस्टोरिकली रिकॉर्ड क्लियरली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वाइडली अवेलेबल नहीं है। यहाँ जो स्टोरी सर्कुलेट करती है वो मोस्टली लोकल नरेटिव्स और ओरल अकाउंट्स पर बेस्ड है। तो हमें यहाँ फैक्ट्स और बिलीव्स को सेपरेट करके देखना होगा। फैक्ट ये है कि रिचुअल आज भी होता है, फैक्ट ये है कि लोग ओपनली देखते हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए वाली स्टोरी को हिस्टोरिकली वेरीफाई करना डिफ़िकल्ट है। और इसी वजह से मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि जब प्रूफ क्लियर नहीं होता तो थियोरीज पैदा होती है, और थियोरीज बहुत डेंजरस लेवल तक इमेजिनेशंस को ले जा सकती है। अब अगर हम इस पूरी मिस्ट्री को साइंस के लेंस से देखें तो कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन सामने आती है, लेकिन ध्यान रहे कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक कंक्लूजन ऑफिशियली प्रूफ नहीं हुआ है, सब थियोरीज है। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति जिस मटेरियल से बनी है पोरियस हो सकता है, यानी माइक्रोस्कोपिक होल वाली स्ट्रक्चर की वजह से लिक्विड अब्सॉर्ब होता हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर सिर्फ अब्सॉर्प्शन होता तो एक लिमिट के बाद मूर्ति सैचुरेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिचुअल तो सालों से कंटिन्यूसली चली आ रही है। तो सवाल उठता है कैपेसिटी ख़त्म क्यों नहीं हुई। दूसरी थियोरी है हिडन चैनल थियोरी। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति के अंदर एक स्ट्रक्चर में कोई हिडन पैसेज हो सकता है जो विजिबल नहीं है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं अगर ऐसा होता तो इतने सालों में एक्सपोज क्यों नहीं हुआ। तीसरी थियोरी साइकोलॉजिकल है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि रिलीजियस एनवायरनमेंट में ह्यूमन परसेप्शन इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड होती है। जब लोग मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं तो वो इवेंट को डिफरेंट वे में इंटरप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक चैलेंज बचता है,
क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लिक्विड लेवल कम होता दिखता है। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज भी डिबेट का टॉपिक बनी हुई है। साइंस के पास कुछ पॉसिबिलिटीज है, फेथ के पास एक आंसर है। ये काल भैरव की शक्ति है, और जब साइंस और फेथ एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं तब मिस्ट्री और गहरी लगने लगती है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर शराब ही क्यों? क्यों नहीं दूध, क्यों नहीं गंगा जल? इस क्वेश्चन का आंसर तंत्र ट्रेडिशंस और सिंबॉलिक वर्शिप में छुपा हुआ है। एशियन तांत्रिक प्रैक्टिस में कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। उनका गोल था फियर, डिजायर और वर्ल्डली अटैचमेंट्स को ट्रांसलेट करना। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अल्कोहल ऑफरिंग सिंबॉलिक हो सकती है, एक ऐसी चीज जो नॉर्मली टैबू मानी जाती है, उसे डिवाइन कंट्रोल के अंडर दिखाना। यानी मैसेज ये हो सकता है कि जो चीज़ इंसान को कंट्रोल करती है उस पर भी डिवाइन पावर का कंट्रोल है। लेकिन याद रखो, हर स्कॉलर्स का इंटरप्रिटेशन अलग होता है और रिलीजियस बिलीफ को लोग अपनी आस्था के हिसाब से ही देखते हैं। टेम्पल के डिवोटीज के लिए एक्सप्लेनेशन सिंपल है, ये काल भैरव को पसंद है बस। कभी कभी फेथ लॉजिक से बड़ा हो जाता है और शायद इसीलिए ये जगह इतनी मिस्टीरियस फील होती है। उज्जैन में एक और इंटरेस्टिंग बिलीफ पॉपुलर है। कहते हैं काल भैरव सिर्फ टेम्पल डाइटी नहीं बल्कि पूरी सिटी के कोतवाल है, यानी गार्डियन है। लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग महाकाल नगरी की रक्षा काल भैरव करते हैं। पुराने समय में लोग किसी इम्पोर्टेंट काम से पहले भैरव का आशीर्वाद लेना जरूरी समझते थे, और कई डिवोटीज आज भी मानते हैं कि अगर किसी पर नेगेटिव एनर्जी हो या लाइफ में अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम हो तो काल भैरव वर्शिप प्रोटेक्शन दे सकती है। ऑब्वियसली साइंटिफिकली ऐसे बिलीफ्स प्रूफ नहीं की जा सकती, लेकिन इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा पार्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है, और इसी वजह से हर साल हजारों नहीं लाखों लोग इस मंदिर में आते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी में, कुछ आस्था में और कुछ सिर्फ मिस्ट्री को अपनी आंखों से देखने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर का कनेक्शन एक और डार्क और डिस्टर्बिंग साइड से भी जुड़ा हुआ है। तांत्रिक रिचुअल्स, मिडनाइट बिलीव्स और वो स्टोरी जो लोकल रात के बाद डिस्कस करना भी अवॉइड करते हैं। क्या सच में रात के समय यहाँ कुछ अलग होता है? क्या काल भैरव का कनेक्शन सुपरनैचुरल एनर्जी से है, या फिर ये सिर्फ इमेजिनेशंस या फिर अफवाहें है? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, इंडिया में जब भी किसी टेम्पल का कनेक्शन तंत्र से जोड़ दिया जाता था, लोग तुरंत उसे हॉरर और ब्लैक मैजिक से रिलेट करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। तंत्र एक एशियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसका एक बड़ा हिस्सा है मेडिटेशन, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। हाँ, कुछ ब्रांचेस ऐसे भी होते हैं जहां इंटेंस रिचुअल्स, क्रिमेशन ग्राउंड्स और सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस का यूज होता है। और काल भैरव का नाम कई तांत्रिक ट्रेडिशंस में इम्पॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि भैरव को फियर को डिस्ट्रॉय करने वाला प्रोटेक्टर माना जाता है। कई तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स मानते हैं कि भैरव वर्शिप नेगेटिव एनर्जी और फियर को ओवरकम करने में सिंबॉलिक रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से हिस्टोरिकली कुछ भैरव टेम्पल्स का कनेक्शन क्रिमेशन ग्राउंड्स और नाइट रिचुअल से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। काल भैरव टेम्पल में जो माइनस्ट्रीम वर्शिप होती है वो नॉर्मल टेम्पल वर्शिप नहीं होती। हजारों फैमिलीज, टूरिस्ट और डिवोटीज रोज यहाँ आते हैं। टेम्पल ऑफिशियली एक रिलीजियस प्लेस पर है, कोई हॉरर लोकेशन नहीं, लेकिन जहाँ आस्था होती है वहाँ लेजेंड्स भी पैदा हो जाते हैं। उज्जैन के कुछ लोकल बातों में से एक अजीब बिलीफ सुनने को मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि रात के बाद सिटी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन काल भैरव के हाथ में होती है। कुछ स्टोरीज में कहा जाता है कि रात में भैरव नगरी को पेट्रोल करते हैं। अब ऑब्वियसली इस बात का कोई साइंटिफिक या हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ये कुछ लोग और डिवोशनल बिलीफ का पार्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में कई टेम्पल्स के अराउंड ऐसे प्रोटेक्टर्स, डाइटी, लेजेंड्स मिलते हैं
जैसे विलेजेस में ग्राम देवता के बारे में स्टोरीज होती है, वैसे ही उज्जैन में भैरव को सिटी का गार्डियन के रूप में देखा जाता है और शायद इसी वजह से लोकल उनके प्रति इतने डीप रिस्पेक्ट रखते हैं। फियर नहीं, रिस्पेक्ट, क्योंकि उनके लिए भैरव पनिशमेंट देने वाले नहीं, प्रोटेक्शन देने वाले देवता हैं। अब इंटरनेट पर अगर आप सर्च करो तो आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। टाइटल कुछ ऐसे होंगे, काल भैरव टेम्पल स्कैरी ट्रुथ, रात में कैमरा में कैद हुआ रहस्य, टेम्पल के अंदर अजीब आवाज़ें। लेकिन जब हम इन क्लेम्स को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो एक प्रॉब्लम सामने आती है, रिलायबल एविडेंस की कमी। आज तक कोई वेरीफाइड पैरानॉर्मल प्रूफ सामने नहीं आया, ना कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, ना कोई कंफर्म्ड फुटेज। मोस्ट स्टोरीज अफवाहें हैं, यानी किसी ना किसी की सुनाई हुई। और हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स कई बार मिस्ट्री को एग्जैजरेट भी कर देते हैं। ये बात समझना ज़रूरी है, स्पेशली जब हम फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्योंकि हर अनएक्सप्लेन चीज़ पैरानॉर्मल नहीं होती। कभी कभी एनवायरनमेंट, डार्कनेस, एक्सपेक्टेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी भी फियर क्रिएट कर देती है। अगर आप पहले से बिलीव करते हो कि जगह हॉन्टेड है तो नॉर्मल साउंड भी स्ट्रेंज लग सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे एक्सपेक्टेशंस बायस कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोगों के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फेक है। फेथ पर्सनल होती है। किसी डिवोटीज के लिए जो एक्सपीरियंस पावरफुल हो वो उनके लिए रियल फील हो सकता है, और इसी बैलेंस को समझना ज़रूरी है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इस मंदिर का सबसे बड़ा मिस्ट्री अलाइनमेंट, गोस्ट स्टोरी नहीं बल्कि वही रिचुअल है। मूर्ति शराब कैसे कंज्यूम करती है, इस क्वेश्चन का डेफिनेटिव आंसर आज भी अवेलेबल नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन थ्योरी की बात करते हैं, कुछ हिडन आर्किटेक्चर पॉसिबिलिटीज़ की, कुछ कहते हैं टेम्पल की डिज़ाइन ही यूनिक होगी। लेकिन डिवोटीज के लिए जवाब सिंपल है, जहाँ फेथ होता है वहाँ प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, और शायद इसी वजह से ये रिचुअल इतने सालों से सर्वाइव भी कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेम्पल ट्रस्ट और प्रीसिस्ट ओपनली रिचुअल करते हैं। ये कोई सीक्रेट एक्ट नहीं है, सबके सामने होता है। इसी ओपननेस की वजह से मिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि नॉर्मली ट्रिक हिडन होती है। यह सब ओपनली हो रहा है, फिर भी आंसर अनक्लियर है, और वही चीज़ क्यूरियोसिटी को अलाइव रखती है। अब अगर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग करंट टेम्पल स्ट्रक्चर का कनेक्शन परामरा डायनेस्टी से जोड़ा जाता है। लेटर पीरियड में भी रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन हुआ। टेम्पल का मेंशन ओल्ड रिलीजनल ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में भी मिलता है। ये क्लियरली एक एशियंट वर्शिप साइट माना जाता है, यानी ये कोई मॉडर्न मेड वायरल अट्रैक्शन नहीं। इसकी स्पिरिचुअल रूट्स काफ़ी पुरानी हैं, और इसी वजह से डिवोटीज के लिए ये सिर्फ मिस्ट्री नहीं, एक सीक्रेट प्लेस है। तो क्या काल भैरव टेम्पल में सच में मिरेकल्स होते हैं? क्या मूर्ति वाकई में शराब पीती है, या फिर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो अब तक प्रॉपरली सामने नहीं आई? सच क्या है ये शायद आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करेगा। अगर आप साइंस को फॉलो करते हो तो शायद आप जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आप फेथ में बिलीव करते हो तो शायद आपके लिए जवाब ऑलरेडी क्लियर होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडिया मिस्ट्रीज का देश है, और उज्जैन का काल भैरव टेम्पल उन मिस्ट्रीज में से एक सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्री जरूर है। आपका क्या मानना है? मिरेकल, मिस्ट्री या साइंस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही रियल मिस्ट्रीज वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना।